सबसे पहले सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैंने तो राखी बांध लिया है, शायद आप लोग भी मना चुके होंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं समास, और आज की इस वीडियो में हम लोग तत्पुरुष समास और कर्मधार समास को देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, नए समास, अव्ययीभाव समास ये सब खत्म कर चुके हैं। इस वीडियो में सिर्फ तत्पुरुष समास और कर्मधार समास जो बचे हैं उसको खत्म करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया है तत्पुरुष समास के बारे में। क्या है तत्पुरुष समास? जिस समासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ध्यान देंगे, ठीक है। तो जिस समास का उत्तर पद अर्थात अंतिम पद प्रधान हो उसे क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास। अब इसको पहचानते कैसे हैं सो देखेंगे। इसकी पहचानने का तरीका है, इस समास का विग्रह करने पर कारक चिन्ह क्या हो जाता है? कारक चिन्ह प्रकट होता है। ठीक है, और कारक चिन्ह जानते हैं आप लोग। इस समास के पहचानने का तरीका दिया है कि जो भी कारक चिन्ह होते हैं, को, के लिए, से, काके की, में, पर, ये सब जिस समास में विग्रह करने पर आएगा, को, के लिए, से, का, के, की, में, पर, जहाँ भी ये सब शब्द आता है विग्रह करने पर, तो वो सब क्या होगा? आपका तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, इसे उदाहरण दिया है राजपुत्र, मतलब क्या होगा? राजा का पुत्र। राजकन्या, राजा की कन्या। दानवीर, दान में वीर। हिमालय, हिम का आलय। कपोतराज, कबूतरों का राजा। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। धनहीन, मतलब धन से हीन। देवराज, क्या होगा? देवताओं का राजा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका अब विग्रह देखते हैं। अब हम लोग तत्पुरुष समास का विग्रह देखते हैं। यहाँ पे है कपोतराज। ध्यान देंगे एक चीज, अगर किसी शब्द में राज लगा हुआ है, ठीक है, या यह शुरू में रहे या अंत में रहे, ठीक है, तो वो सब का सब तत्पुरुष समास ही होगा। और पहचानने का तरीका बताएं आपको कि इसमें कारक चिन्ह में, पर, का, के, की, से, ये सब आपको विग्रह करने पर आएगा। यहाँ पे दिया है कपोतराज, इसका विग्रह होता है कबूतरों का राजा। कबूतरों का राजा का आ गया इसमें, तो यहाँ पे है कबूतरों का राजा। संस्कृत में लिखेंगे कपोता नाम राजा। अगला हमारा है गजराज। गज होता है हाथी, मतलब हाथियों का राजा। हाथियों का राजा को बोलते हैं गजराज। इसको संस्कृत में लिखेंगे विग्रह गजानाम राजा। गजानाम राजा। आगे हमारा है देवराज। देवराज का अर्थ हुआ देवताओं का राजा। विग्रह क्या लिखेंगे? देवताओं का राजा। इसको संस्कृत में विग्रह लिखेंगे देवानाम राजा। अगला दिया है देव भाषा। देव भाषा का मतलब हुआ देवताओं की भाषा। ठीक है, इसका विग्रह क्या लिखेंगे? देवानाम भाषा। क्या लिखेंगे? देवानाम भाषा। अगला हमारा है पुस्तकालय। पुस्तकालय का मतलब हुआ पुस्तकों का आलय। ठीक है, तो इसका क्या लिखेंगे संस्कृत में विग्रह? पुस्तका नाम आलय। फिर से देखेंगे तेजी में, कपोतराज, कपोता नाम राजा। गजराज, गजानाम राजा। देवराज, देवानाम राजा। देव भाषा, देवानाम भाषा। पुस्तकालय, पुस्तका नाम आलय। हम लोग आगे कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ पे दिया है राजपुरुष। ध्यान देंगे, जब भी राज दिया है शब्द में सब तत्पुरुष समास होगा। यहाँ दिया है राजपुरुष, राजकन्या, राजमंत्री, सब क्या होगा? तत्पुरुष समास ही होगा। इसका राजपुरुष का मतलब हुआ राजा का पुरुष। हिंदी में विग्रह लिखेंगे राजा का पुरुष। तो संस्कृत में क्या होगा इसका? राज्ञः पुरुषः। क्या लिखेंगे? राजा का लिखेंगे राज्ञः, पुरुष का लिखेंगे पुरुषः। राज्ञः पुरुषः। अगला है राजकन्या, मतलब राजा की कन्या। कन्या मतलब बेटी। ठीक है, तो हमको इसका संस्कृत में क्या लिखेंगे? राजा की लिखेंगे राज्ञः, कन्या के कन्या, तो क्या हो जाएगा? राज्ञः कन्या। अगला है राजमंत्री, मतलब हुआ इसका राजा का मंत्री। तो राजा का संस्कृत होगा राज्ञः, मंत्री का मंत्री। राज्ञः मंत्री। राष्ट्रपति, इसका विग्रह हुआ हिंदी में राष्ट्र का पति, मतलब राष्ट्र का मालिक। संस्कृत में क्या लिखेंगे? राष्ट्रस्य पति। क्या लिखेंगे? राष्ट्रस्य पति।
अगला हमारा है हिमालय। हिमालय का जो है हिंदी में विग्रह लिखेंगे हिम का आलय, ठीक है। संस्कृत क्या होगा, हिम का लिखेंगे हिमस्य और आलय का लिखेंगे आलय, हिमस आलय, ठीक है। एक बार तेजी में देखते हैं, राजपुरुषः राज्ञः पुरुषः, राजकन्या राज्ञः कन्या, राजमंत्री राज्ञः मंत्री, राष्ट्रपति राष्ट्रस्य पति, हिमालय हिमस आलय, ठीक है। और भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसका। नेत्रहीन, नेत्रहीन का अर्थ हुआ कि नेत्र से हीन, ठीक है। क्या होगा, नेत्र से हीन। क्या लिखेंगे इसका, नेत्रेणहीन, नेत्रेणहीन। अगला है धनहीन। इसी प्रकार इसका जैसे नेत्रहीन का होगा नेत्र से हीन, तो धनहीन का होगा धन से हीन। क्या लिखेंगे इसका, धनेनहीन, धन से हीन, धनेनहीन। अगला है गंगा जलम। तो गंगा जलम का हिंदी में विग्रह लिखेंगे गंगा का जल। क्या होगा, गंगा जलम का अर्थ हुआ गंगा का जल। संस्कृत क्या लिखेंगे इसका, गंगायाः जलम। क्या लिखेंगे, गंगायाः जलम। आगे हमारा है देशभक्ति। देशभक्ति का मतलब हुआ देश के लिए भक्ति। तो देश के लिए इसका जगह देशाय, भक्ति का लिखेंगे भक्ति, देशाय भक्ति, ठीक है। तेजी में देखते हैं, नेत्रहीन, नेत्रेणहीन, धनहीन, धनेनहीन, गंगा जलम, गंगायाः जलम, देशभक्ति, देशाय भक्ति, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग कर्मधार समास। तो कर्मधार समास क्या है, जिस समासिक शब्द का पहला पद विशेषण या विशेष हो उसे कर्मधार समास कहते हैं। बोला है कि समास में दो पद होता है, पहला पद और दूसरा पद। यदि पहला पद विशेषण हो या विशेष हो तो क्या होगा, वो आपका कर्मधार समास होगा, ठीक है। पहचानेंगे कैसे, दिया इसमें पहचानने का तरीका में, इसका पहला पद विशेषण या तुलनात्मक शब्द होता है, मतलब तुलना करेगा या विशेषण होगा, ठीक है। उससे भी आसान तरीका है, आप जो क्या करेंगे, अब उसमें कैसे लगा देंगे, ठीक है। कैसे से जो जवाब मिलेगा तो हो जाएगा आपका कर्मधार समास, ठीक है। इसे यहाँ पर दिया है महात्मा, ठीक है। तो महात्मा, कैसा आत्मा, महान आत्मा, कैसा लगाने से जवाब मिलेगा तो हो जाएगा कर्मधार समास। घन श्याम, घन श्याम, घन श्याम का अर्थ होता है क्या, बादल के समान श्यामला। तो कैसा बादल है, श्यामला है। अगला है कमल नयनम, कमल नयनम, तो कैसा नयन है, तो कमल के समान नयन है, ठीक है। तो कैसा लगाने से हमें जवाब मिल जाएगा। कृष्ण सर्पः, कृष्ण सर्पः, कृष्ण होता है काला, पूछा कि कैसा सांप, तो क्या लिखेंगे, काला सांप, ठीक है। अगला है महानदी, महान नदी, कैसा नदी है, महान नदी है। चरण कमलम, ठीक है, चरण कैसा है, कमल के समान है, ठीक है। तो जब भी कैसा लगाने से जवाब मिलेगा तो हो जाएगा आपका कर्मधार समास। दिया है पहला महात्मा, ठीक है। तो इसका हिंदी विग्रह हुआ महान आत्मा। क्या हुआ, महान आत्मा। विग्रह क्या लिखेंगे, महान आत्मा, ठीक है। अगला है महादेव। महादेव का मतलब हुआ महान देव। क्या हुआ इसका विग्रह, महान देव। अगला है कृष्ण सर्पः, कृष्ण मतलब काला, सर्प मतलब सांप, मतलब काला, काला सांप। क्या लिखेंगे इसका, कृष्ण सर्पः। घन श्याम, घन श्याम, घन मतलब बादल और श्याम मतलब श्यामला। इसका विग्रह लिखेंगे घन के समान श्यामला, ठीक है। संस्कृत क्या होगा, घन इव श्याम, घन इव श्याम। इव मतलब होता है के समान, तो घन इव श्याम, घन के समान श्यामला। अगला है कमल नयनम, कमल नयनम, तो क्या होगा मतलब इसका, कमल के समान नयन। क्या लिखेंगे, कमलम नयनम इव, कमलम नयनम इव, कमल के समान। अगला है का पुरुषः, का पुरुषः, का पुरुषः जो है इसका मतलब हुआ कि व्यक्ति जो है बुरा व्यक्ति है, ठीक है। इसका संस्कृत में क्या लिखेंगे, कुत्सितः पुरुषः, कुत्सितः पुरुषः, का पुरुषः, ठीक है। तेजी में देखते एक बार इसको, महात्मा, महान आत्मा, महादेव, महान देव, कृष्ण सर्पः, कृष्णः सर्पः, घन श्याम, घन इव श्यामः, कमल नयनम, कमलम नयनम इव, का पुरुषः, कुत्सितः पुरुषः। चलिए, तो इस तरह हमारा पूरा समास का टॉपिक खत्म हो गया है
और अगले वीडियो में जो है आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सवाल लेकर आएंगे। ठीक है, तो यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। धन्यवाद।